गुड मॉर्निंग दोस्तों। ओम शांति। मैं पिंकी कपूर आप सबों का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग जानेंगे महाशिवरात्रि का पर्व जो कल है उसकी क्या महत्व है ना। ये वीडियो महाशिवरात्रि स्पेशल बन रही है तो शिव के बारे में जानेंगे, शिवरात्रि के बारे में जानेंगे। तो शिव के या शिवरात्रि के बारे में तो हम लोग अगर वीडियो बनाना चाहेंगे और तो बहुत बड़ा बनेगा, है ना। और बहुत सारे पॉइंट्स है कि शिवरात्रि क्या है, शिवरात्रि में हमें क्या करना चाहिए, क्या फ़ायदे हैं, है ना। लेकिन कुछ कुछ पॉइंट को हम लोग मेन मुख्य पॉइंट को लेंगे और छोटी सी वीडियो में बताएंगे और नेक्स्ट पॉइंट को फिर नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि हम रखने का। हमें कल परसों से ही बनाना चाहिए था ताकि छोटे छोटे वीडियो में 2-3 पॉइंट में आ जाए, बट थोड़े से हम बिजी थे। मेरी माँ की तबीयत ख़राब है, हम हॉस्पिटल में रह रहे हैं अभी, तो टाइम नहीं। बाकी तो जॉब में है तो जॉब से भी छुट्टी कम मिल पा रहा है और टाइम अभाव के कारण फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मुख्य पॉइंट को हम यहाँ पर शेयर करें और इसे जो लोग देखेंगे वो ज़रूर से ज़रूर इस महत्व को, है ना, अनुभव करेंगे, इसे प्रयोग में लाएंगे। बहुत अच्छे पॉइंट को हम बता रहे हैं। जैसे कि हम बताते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में या फिर हमारे जीवन में सबसे बहुत बड़ा रोल अदा करता है तो हमारा मेडिटेशन है। मेडिटेशन का बहुत बड़ा रोल है ना। तो इस शिवरात्रि में भी एक बहुत अच्छा पॉइंट हम बता रहे हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि शिवरात्रि क्या है ना। शिवरात्रि क्या है? तो शिवरात्रि है ना हमारे यहाँ मीन्स इस ब्रह्मांड में, है ना, ब्रह्मांड में एक साल में 12 बार होते हैं, है ना। हम बहुत अच्छे मुख्य पॉइंट को साइंटिफिक रीज़न से बता रहे हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब टू माय चैनल, है ना, अपने लोगों में ज़रूर शेयर करेंगे, है ना। तो ब्रह्मांड के अनुसार, है ना, हमारे यहाँ 12 शिवरात्रि यानी पर मंथ एक शिवरात्रि आती है और ये जो महाशिवरात्रि है साल में एक बार आती है। महाशिवरात्रि एक बार आती है। एक मुख्य पॉइंट को हम लोग जाने कि ब्रह्मांड में या हम लोग पृथ्वी पर है, ब्रह्मांड में ही सब कुछ है ना। धरती है, आकाश है, सूरज है, चंद्रमा है ना, तारे हैं, सब कुछ इस ब्रह्मांड में है और उसी के अनुसार हम लोग हर पर्व को मनाते हैं। कि जैसे इस दिन यहाँ पे जैसे अभी महाकुंभ ही है तो बोल रहे हैं ना कि सूरज और चंद्रमा यहाँ पे आए हैं, इस जुड़े हैं, ये ग्रह ऐसे है तो अभी बहुत अच्छा दिन चल रहा है तो अभी कुंभ नहाना है इतना दिन में, है ना। 6 महीना में ऐसे आता है कंडीशन तो कुंभ, अर्ध कुंभ नहाना है, फिर कुंभ नहाना है। और आज 12 साल में कुंभ नहाते हैं, 144 साल में क्या महाकुंभ का प्रयोजन किया गया है। इस आकाश, चंद्रमा, ये सब इस कंडीशन में है। लोग वैज्ञानिक लोग, साधु संत लोग बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं कि अभी वो समय आ रहा है, ऐसा दिन है कि हम लोग को ये पूजा पाठ करना चाहिए। या अभी दुर्गा पूजा आ गया, अभी छठ पूजा आ गया, अभी ये सब आ गया, यानी इन्हीं सब सूर्य चंद्रमा ग्रहों के हिसाब से हम लोग ब्रह्मांड में पर्व को मनाते हैं। तो उसी तरह से शिवरात्रि को भी मनाते हैं ना। तो एक ऐसा समय है जिस समय महाशिवरात्रि आती है ना। तो एक चीज़ बहुत स्पेशल हम लोग जान लें कि जो भी ब्रह्मांड में है हमारे शरीर के अंदर भी है ना। एक चीज़ जानते थे हम लोग और नहीं जानते तो इसे जान ले कि अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्मांड में जो कुछ है सब कुछ हमारे अंदर भी है। हम खुद हमारा ब्रह्मा है। हम अपने ब्रह्मा का मीन्स यूज़ नहीं करते हैं, जानकारी नहीं लेते हैं, लेकिन हमारे अंदर ही पूरा ब्रह्मांड है ना। जितना चीज़ बाहर में है वो हमारे अंदर में है। तो जो समय शुभ हो अशुभ हो, है ना, घटना जो ब्रह्मांड में घटता है वो हमारे शरीर के अंदर भी होता है। तो जिस तरह से शिवरात्रि बाहर मनाया जाता है या बाहर में होता है, उस तरह से हमारे शरीर के अंदर भी शिवरात्रि आती है, महाशिवरात्रि आती है। सब कुछ हमारे शरीर के अंदर आता है।
क्योंकि हम ब्रह्मास्मि, हमारे अंदर ब्रह्मा, हम खुद ब्रह्मा हैं, है ना। कहा देखा जाता है ना, ये चीज़ जानते होंगे कि सब जगह सब कोई का मंदिर है ना। शिव का मंदिर है, शिवरात्रि मनाते हैं, दुर्गा का मंदिर है, दुर्गा का पूजा मनाते हैं, सरस्वती पूजा मनाते, सब पूजा मनाते, लेकिन ब्रह्मा का पूजा नहीं मनाते हैं। ब्रह्मा का कोई ऐसा दिन नहीं है कि आज ब्रह्मा की पूजा है और ब्रह्मा का कहीं कहीं मंदिर है ना। एक ही जगह शायद है ब्रह्मा का मंदिर पूरा विश्व में, और कहीं पर नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा कि हम सबके शरीर के अंदर ही वास करेंगे, हमारे लिए अलग से पूजा पाठ की जरूरत नहीं है, अलग से मंदिर की जरूरत नहीं है। तो ब्रह्मा हमारे अंदर ही विराजमान है ना। तो जो घटना पूरे ब्रह्मांड में होता है वो घटना हमारे अंदर भी होता है, यानी जो बाहर शिवरात्रि होता है तो हमारे अंदर भी शिवरात्रि होता है। तो जिस तरह से शिवरात्रि के दिन, यानी कल शिवरात्रि है, तो शिवरात्रि के दिन जिस तरह से समय होता है बहुत ही हल्का होता है, बहुत ही पावरफुल होता है ना। तो उस तरह से हमारे अंदर भी होता है, और हम अपने अंदर की शक्ति को और पावरफुल बनाने के लिए क्या करते हैं, उपवास वगैरह करते हैं ना, ताकि हमारा बॉडी हल्का, क्या पूजा पाठ के दिन हम लोग उपवास करते हैं ताकि हम अच्छी तरह से इतने हल्के रहें और भावना मुक्त रहें, मीन्स पॉजिटिव भावना में रहें, और क्या है, हम अच्छी तरह से कनेक्ट कर पाए, है ना। तो सिर्फ ये उपवास नहीं करना है, खान पान का भी उपवास नहीं करना है, हमारे अंदर का भी उपवास करना है। यानी उस दिन ज़्यादा क्रोध नहीं करना है, ज़्यादा क्या मीन्स क्रोध नहीं करना है, ज़्यादा नहीं बोलना है, कम, जितना कम से कम बोल सकते हैं, ज़रूरत है जितना उतना ही बोले, यानी मौन भी रखे हम लोग ना, वर्ड का, अपने शब्दों का भी उपवास रखे, अपने तन और मन दोनों को हल्का करें। सिर्फ उपवास करके सिर्फ बॉडी को हल्का न करें, हम अपने मन को भी हल्का करें। और एक ऐसा समय आता है, थोड़ा देर के लिए आप प्रैक्टिकल करके देखें कि अगर पृथ्वी में, है ना, ब्रह्मांड में, पृथ्वी में नहीं ब्रह्मांड में पृथ्वी नहीं होता, सूर्य नहीं होता, क्या होता, अनुभव कीजिएगा, चांद नहीं होता, तारे नहीं होते, कोई फूल पत्ती जंगल कुछ भी नहीं होता, पृथ्वी नहीं होता तो जंगल वगैरह तो कुछ होना ही नहीं है, कोई कलर नहीं होता, मीन्स कुछ नहीं होता, तो कैसा होता, आप अनुभव करिए, थोड़ा देर के लिए सोचिए कि पृथ्वी में कुछ नहीं होता, सूर्य नहीं है, चंद्रमा भी नहीं है, तारे भी नहीं है, आकाश भी नहीं है, कुछ नहीं है, मीन्स रंग भी नहीं है, काला रंग भी नहीं है, रंग जो है वो भी नहीं है, तो क्या होता, कुछ नहीं होता। थोड़ा देर के लिए हम लोग शून्य हो जाते हैं कि कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, वो जो शून्य ठहर जाते हैं हम लोग, वो शून्य का जो समय होता है उसी को शिवरात्रि, महाशिवरात्रि कहते हैं। वो जो शून्य होता है कि कुछ नहीं है, रात्रि में मनाया जाता है तो शिवरात्रि हमेशा होता है, लेकिन वो जो पल है जिसमें हमें कुछ नहीं दिखता है, धरती आकाश पाताल आसपास दुनियादारी यहाँ तक कुछ नहीं दिखता है, काला रंग भी नहीं, वो महाशिवरात्रि होता है इस ब्रह्मांड के लिए। और हमारे शरीर के लिए, हमारे शरीर के अंदर भी जैसे बोले पूरा ब्रह्मांड है, यानी क्या, सूर्य चंद्रमा सब है ना। कभी ऋषि मुनि लोग बताते हैं, या हम लोग जानते हैं कि हमारी ना कभी चंद्र नाड़ी चढ़ती है, कभी सूर्य नाड़ी चलती है ना, चंद्र और सूर्य दोनों हमारे अंदर भी मौजूद है ना। तो हमारे शरीर के अंदर जब श्वास लेते हैं, है ना, श्वास लेते हैं, उस समय जिस तरह से सूर्य चंद्रमा, यानी दिन में सूर्य होता है, चंद्रमा रात में होता है, दिखता है, उस तरह से हमारे शरीर के अंदर भी, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा तो हम थोड़े थोड़े पॉइंट को कवर करेंगे और शॉर्टकट में बताते हैं। तो जिस समय हम श्वास लिए सूर्य नाड़ी से, वो हमारा दिन हो गया हमारे बॉडी के लिए, और जिस समय छोड़ते हैं चंद्र नाड़ी से, वो हमारा रात हो जाता है। और जिस समय हम श्वास लिए, जैसे कि देखें, श्वास लिए, श्वास छोड़ दिए, उसके बाद का एक क्षण होता है कि फिर से हम श्वास लेना स्टार्ट किए, छोड़ना और श्वास लेने का बीच का जो पॉइंट रहता है, श्वास लिए, छोड़,
अब लिए, लेकिन जब छोड़ें और लिए उसके बीच का जो शून्य पॉइंट, उस समय भी आप बार बार करके महसूस कीजिएगा, वो जो बीच का पॉइंट है वो शून्य है ना। वो हमारा क्या है, शिवरात्रि है, शिवरात्रि है। और ये प्रैक्टिस एक बार दो बार नहीं, बार बार करते 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 एक तरह का मेडिटेशन हो गया। और इसको करते करते हम उसको फील करेंगे, है ना, वो बीच का पल खालीपन को हम फील करेंगे कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे बॉडी के साथ, हमारे बॉडी के अंदर को फील करेंगे कि क्या हो रहा है। और उसी को फील करते करते कभी ऐसा पल, एक दिन दो दिन में नहीं, एक महीने में नहीं, कुछ ऐसा पल, कोई ज़्यादा मीन्स आध्यात्मिक है या बहुत अच्छा ध्यान करते हैं तो उन्हें जल्द ही मिलेगा, या सब अपनी अपनी शक्ति के अनुसार, भावना के अनुसार, किसी को थोड़ा टाइम लगेगा, किसी को बहुत जल्दी, किसी समय ऐसा आएगा वो पल जो हम पूरे शून्य में चले जाते हैं। और महाशिवरात्रि, उसी को महाशिवरात्रि कहते हैं। एक पल ऐसा आता है कि क्या शिव को तो शून्य कहते हैं, शिव शून्य है, और जिस पल हम भी शून्य हो जाएंगे, है ना, मेडिटेशन करते करते उस पल को श्वास लिए छोड़ दिए और फिर लेने के बीच का जो पल रहेगा, श्वास लिए तो उस समय तो हमारे अंदर में वायु भरा हुआ है ना, वायु तत्व हमारा भरा हुआ है। उसके बाद वायु को भी छोड़ दिए, और यानी सूर्य का काम भी हो गया और चंद्रमा का भी काम हो गया। और बीच का पल फिर अब सूर्य को काम में लाना, यानी श्वास को लेने का जो बीच का पल है उसको अनुभव करते करते एक दिन या एक रात ऐसा क्षण आएगा कि वो शून्य हम फील कर लेंगे, अनुभव कर लेंगे। और शिव तो शून्य है ही, वो शिव और ये शून्य मिल जाएगा तो वो सोचिए कि हमारे जीवन का वो महाशिवरात्रि। और उसी को अलाइनमेंट भी कहते हैं कि उस दिन आप अलाइनमेंट हो जाएंगे। बहुत बड़ा पॉइंट है, इसको जानेंगे तो हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट पॉइंट में और बताएं। तो शिवरात्रि के दिन मीन्स दिन में तो हम लोग उपवास करेंगे ही, और पूरी तरह से अच्छी तरह से नींद भी ले ले दिन में, है ना। अपने बॉडी को मीन्स अंदर और बाहर दोनों से उपवास रखें, खाली रखें, हल्का रखें। और उस शिवरात्रि का दिन, ये पावरफुल रात्रि के दिन हम इस मेडिटेशन को करें, शून्यता की खोज करें, शून्यता को जिए, है ना। श्वास लें, श्वास छोड़ें और उसके बीच का जो पल है उसको फील करें। अगर हो सकता है, भगवान मेहरबान है और आपका बहुत अच्छा कनेक्शन रहा है तो शायद उसी रात आप शिव को कनेक्ट कर लें और शून्य में मीन्स पहुँच जाए। तो शिवरात्रि का ये बहुत बड़ा महत्व है। बाकी पूजा पाठ तो है ही, और शिव को एंजॉय भी करते हैं लोग भांग मदिरा से, वो जो करना करें। लेकिन ये जो विशेष पॉइंट बोले हैं, खुद को शून्य में लाएं, शिव को, हमारे खुद अंदर की शिवरात्रि को जरूर से जरूर मनाएं। इस शिवरात्रि के दिन हमारी विनती है, हम भी इस पर्व को मनाएंगे, है ना। और खास करके स्पेशली इस तरीके से, है ना, अपने आप अंदर के शिव को, है ना, शिवरात्रि को जगाएंगे और शिवरात्रि मनाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगे, पॉइंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू। और नेक्स्ट पॉइंट को नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। नहीं तो ये हमारा मुख्य पॉइंट था जिसे सबसे पहले हम देने का कोशिश करें। और अगर हम नेक्स्ट वीडियो नहीं भी दे पाए शिवरात्रि पर तो इस पॉइंट पर ही हम लोग शिवरात्रि मनाएंगे। और रात्रि में ज़रूर से ज़रूर ये मेडिटेशन हम लोग करेंगे। और क्या है, रात में, दिन में ही नींद जरूर ले लेना कि हम जाएं वहाँ पे, वो शून्य के समय जाएंगे तो सोने का बहुत चांस रहता है कि हो सकता है हम सो जाए। इसलिए अच्छी तरह से दिन में ही नींद ले लेना है और रात में फिर हमें इस पूजा को या ध्यान को करना है। थैंक यू।